जितनी जल्दी सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम ने मुल्क में कोविड की उभरती सूरत हाल का आला सतह की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जायजा। अवाम को चौकस रहने की तलकीन। चीफ सेक्रेटरी ने गांव देहात में सफाई सुथराई हर हाल में यकीनी बनाने पर दिया जोर। मुत्तलिकीन को अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके पर निभाने की हिदायत। कपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मिलिटेंट इयानतकारों को किया गिरफ्तार। असलिहा और गोली बारूद भी बरामद। और सख्त तरीन सर्दी पर मबनी चिले कलान ने दिखाए तेवर। श्रीनगर में -5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला सतह की एक मीटिंग में मुल्क में कोविड की मौजूदा और उभरती सूरत हाल और इससे जुड़े दीगर पहलुओं का जायजा लिया। इस मीटिंग की जरूरत चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड-19 मामलात में हालिया इजाफे के मद्देनजर पैदा हो गई थी। मीटिंग में और लोगों के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत मनसुख मांडविया और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। उधर सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल के बारे में आला सतह की मीटिंग की थी। ये बात दोहराते हुए कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने मुत्तलिका हुकाम को यह हिदायत दी कि वो पूरी तरह चौकस रहें। डॉक्टर मांडविया ने लोगों से भी जोर देकर कहा कि वो कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इकदाम पर अमल करते रहें। मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई कि चीन में कोविड इन्फेक्शन में बड़े पैमाने पर उछाल के पीछे ओमिक्रॉन का तेजी के साथ फैलने वाला वायरस है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो सभी गांव देहात और दीगर आबादी वाले इलाकों में सेहत सफाई यकीनी बनाएं। उन्होंने अफसरों और मुत्तलिका महकमों को हिदायत दी कि वो ये आसान फार्मूला अपनाएं कि लोगों की दहलीज से कूड़ा कचरा जमा करके उससे बाद में साइंसी बुनियाद पर ठिकाने लगाएं। चीफ सेक्रेटरी ने मुत्तलिका अफसरों और महकमों से तलकीन की कि अगर हर एक गांव के लिए सेग्रीगेशन की सहूलत मुहैया नहीं कराई जा सकती तो आसपास के कई गांवों के लिए मुश्तरका सेग्रीगेशन फैसिलिटी कायम की जाए। उन्होंने साथ ही आम लोगों में भी सेहत सफाई की निस्बत से जानकारी आम करने और गैर जरूरी कचरा और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की भी हिदायत दी। मीटिंग में महकमा दीही तरक्कियात के कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। मीटिंग में जानकारी दी गई कि यूटी में तकरीबन 1512 गांव खुले में रफ़े हाजत से पाक करार दिए गए हैं, जबकि सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए दीगर जरूरी इंतजामात और इकदाम भी किए जा रहे हैं। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। कपवाड़ा में पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 5 इयानतकारों को गिरफ्तार करने के अलावा उनकी निशानदेही पर खासी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खफिया एजेंसियों की इतला की बिना पर पुलिस और फौज के मुश्तरका टीम ने करालपुरा कपवाड़ा के 3 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार करके जब उनसे तफ्तीश की तो उनकी निशानदेही पर हुमहामा बड़गाम और बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले 2 मजीद इयानतकारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। SSP कपवाड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाकये का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए इयानतकारों की निशानदेही पर 2 कमीन गाहों का पता चला, जहां से एहलकारों ने एक राइफल, एक मैगजीन, 119 गोलियों के राउंड, एक पिस्तौल, 6 हथगोले, एक IED, 2 डेटोनेटर और कुछ दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर वादी में मिलिटेंट सरगर्मियों की साजिश रच रहे हैं।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की कारगुजारी और इसकी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में खाली पड़ी कैडेट असामियों पर भर्ती और कैडेटों की बहबूदी स्कीमों में शिरकत के उमूर का भी जायजा लिया। मीटिंग में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल एसपी कॉलेज और एनसीसी से जुड़े अफसरों के अलावा दीगर महकमों के मुतल्लिका अहदेदारों ने भी शिरकत की। मीटिंग में जानकारी दी गई कि कॉलेजों में सभी 4000 खाली जगहों को पुर किया गया है, जबकि स्कूलों में 8000 खाली जगहों में से अब सिर्फ 500 जगहों को पुर करना बाकी है। डिविजनल कमिश्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो जम्मू डिवीजन से एनसीसी कैडेटों की 1500 असामियों को वापस कश्मीर डिवीजन लाने के लिए जरूरी जवाबित पूरा करें। मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में आज महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर स्कीमों के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसका मकसद किसानों को शमसी तवन्नाई और इरिगेशन पंपों के फवाइद की निस्बत से भरपूर जानकारी दिलाना था। इस मौके पर मौजूद महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने कहा कि पीएम कुसुम स्कीम का बुनियादी मकसद किसानों की बहबूदी है। उन्होंने कहा कि स्कीम का फायदा उठाने के लिए नई और काबिल तजदीद तवनाई की मरकजी वजारत की जानिब से तरह तरह के मुराद भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत शमसी तवनाई पर चलने वाले 10 किलोवाट सलाहियत के पंप सब्सिडी पर नस्ब किए जा सकते हैं। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरों के अलावा किसानों की एक खासी तादाद भी मौजूद थी। जिला इंतजामिया कपवाड़ा की जानिब से आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान हल्का द्रगमुला के लिए 9 मुंतखबा डीडीसी मेंबर अमीना मजीद को हलफ दिलाया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा डैफोर्ड सागर, डीडीसी चेयरमैन हाजी फारूक और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अपने हल्के का चार्ज संभालने पर अमीना मजीद को मुबारकबाद दी। तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन ने इस अहदे के लिए मुनसिफाना चुनाव यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। अमीना मजीद ने कहा कि जमहूरी अमल में खवातीन की शिरकत खवातीन के बाइख्तियार होने की अक्कास है। जिला बांडीपोरा में अपनी नवीयत के पहले जिला सतह के डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन मरकज को कामकाज के लिए शुरू कर दिया गया है। बांडीपोरा की अस्पताल इमारत में कायम करदा इस सेंटर का इफ्तिताह जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। इस मरकज का निजाम जिला इंतजामिया और होप नाम की गैर सरकारी तंजीम बाहा मिलकर चलाएंगी। ये मरकज जिले के माजूर अफराद को बाजाबाद कारी के मुख्तलिफ इकदाम और स्कीमों तक रसाई दिलाने के लिए एक अहम संग मील माना जा रहा है। इस मरकज में कुव्वती समात, कुव्वती गोयाई, कुव्वती बसारत और दीगर तरह की कमजोरियों से जूझ रहे अफराद की मदद मुमकिन बनाई जा सकेगी। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो इस सेंटर से इस्तिफादा हासिल करने के सभी मुस्तहिक अफराद की निशानदेही करें। जिला तरक्याती काउंसिल गांधरबल की चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने आज तुलमुला और थ्योरू इलाकों का दौरा करके वहां अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान मुख्तलिफ पंचायती हलकों से ताल्लुक रखने वाले 20 वफूद ने मौसूफा के सामने अपने मसाइल व मुतालबात उजागर किए, जिनके बारे में नुज़हत अशफाक ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज मसाइल और शिकायत का अनकरीब सद्जवाब किया जाएगा। चेयरपर्सन मौसूफा ने जिले के कस्थन गांव में अवाम के लिए एक नया बिजली ट्रांसफार्मर वक्फ किया। सुंबल बांडीपोरा में आज ट्रैफिक हादसे में एक 35 साल शख्स जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वारदात आज दिन में उस वक्त पेश आई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने मरकुंडल हाजन के रहने वाले एजाज अहमद खान नामी एक शख्स को कुचल डाला, जिससे शदीद जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। तावहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बाद में आखिरी रसूमात के लिए मैयत को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक को अपनी तहवील में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। यारिखा टंगमर्ग में कायम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तशखीसी शाख में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस दौरान प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को जड़ी बूटियों और मुश्कदार पौधों की काश्त से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी गई। इस मौके पर मुतल्लिका साइंसदानों और माहिरीन ने इस तरह के पौधों की तिजारती पैमाने पर काश्तकारी के पहलुओं को उजागर करते हुए किसानों को इस जानिब माइल करने की भरपूर कोशिश की। जिला पुलवामा में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों ने आज इंतजामिया की तरफ से आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के लिए मुतारिफ की गई नई HR पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी रूह से आंगनवाड़ी वर्करों के लिए सुबकदोश होने की उम्र 60 बरस मुकर्रर की गई है। एहतजाज पर उतर आई आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि अगरचे दिल्ली और लद्दाख में सुबकदोश होने के लिए उम्र का तयन 65 बरस किया है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्करों के लिए उम्र की हद 60 बरस मुकर्रर करना नाइंसाफी है।
CRPF की तरफ से सख्त तरीन सर्दी के मौसम चिले कलान की मुनासिबत से एक प्रोग्राम जश्न चिले कलान के नाम से शुरू किया गया है, जिसका मकसद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और मकामी नौजवानों के दरमियान नजदीकियां लाना है। इस मौके पर CRPF के 23वें बटालियन के सेकंड इन कमांड दीपेंद्र राजपूत ने कहा कि जश्न चिले कलान के चलते नौजवानों में एतमाद पैदा करने की एक पहल है, जिसके तहत उन्हें कैरम, शतरंज, पूल, टेबल टेनिस, मुबाहिसों, मुसव्विरी और गायकी के मशागिल में मसरूफ रखने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि कश्मीर वादी में चिले कलान कल से शुरू हो गया है, जिसके चलते तालीमी इदारे सरमाई तातील के लिए बंद हैं। उधर पहलगाम क्लब में भी महकमा सयाहत की जानिब से चिले कलान की आमद पर साजी पहलगाम के नाम से एक म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़द किया गया। पहलगाम क्लब में मुनक़दा इस प्रोग्राम में कई जाने माने गुलकारों ने अपनी गायकी के जौहर दिखाए। मशहूर टीवी अदाकारा प्रेरणा भट्ट ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें मकामी लोगों की एक खासी तादाद मौसीकी से महजूज हुई। इधर सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में महकमा इत्तलात और तालुकात आमा की कल्चरल यूनिट ने GID के बाहमी इश्तराक से एक लड़िशा और नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम मुनक़द किया। प्रोग्राम में मकामी फनकारों ने हिस्सा लेकर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी दौरान व्हाइट ग्लोब और फौज की चिनारकोर ने टैगोर हॉल में आज श्रीनगर के कई डिग्री कॉलेजों और दीगर इदारों के बाहमी इश्तराक से कश्मीरी कल्चरल के आहिया के लिए कॉलेज फीस्ता के नाम से मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों के माबैन एक मुकाबला जाती प्रोग्राम मुनक़द किया। अमर सिंह कॉलेज, कश्मीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज बेमिना समेत कई दीगर कॉलेजों के तालिब इल्मों ने हाज़रीन के सामने कश्मीरी ज़बान, ड्रामा रूफ और दीगर कश्मीरी रवायत का अपने अपने अंदाज में मुजाहरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों की तरफ से मुबैना तौर पर रवा रखी गई नौजवान मुखालिफ पॉलिसी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा गया है कि खत्ते में नौजवानों को पुश्तबुदीवार करने का सिलसिला किसी भी सूरत में सूदमंद नहीं है। आज श्रीनगर में बेरोजगार नौजवानों की एक वफद से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरानों के गलत, गैर संजीदा और गैर दानिशमंदाना इकदाम ने नौजवानों को नाउमीद कर दिया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज अपने कई पार्टी अरकान के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में नए लैंड लॉ की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्जे लेने वाले ताजिर हजरात इस नए कानून से मायूस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ताजिर बरादरी के लिए यह कानून नाकाबिल कबूल है। 40 दिनों पर मुहित सख्त तरीन सर्दी के मौसम चिले कलान ने वादी में दस्तक देते ही अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं। श्रीनगर में गुज़श्ता रात का दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया और ये इस मौसम की अब तक की सर्द तरीन रात थी। दिन में खिली धूप और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान जताया जा रहा है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के अहदेदारों का कहना है कि फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अलबत्ता 26 दिसंबर के बाद आसमान पर बादल छा सकते हैं, जिसके बाद वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में कुछ बर्फबारी हो सकती है। सख्त सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म मलबूसात, कांगड़ियों और खास तौर पर रिवायती फैरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।